हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। बट आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। करा 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा 2 क्यूब हैं और वो क्यूब ना एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, ठीक है। 2 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड, ठीक है बच्चे। तो पहले इसकी फिगर बनाते हैं एक तरफ। ये क्यूब है बेटा। अब इसी के ऊपर समझ लो आप एक और क्यूब रखा हुआ है। ठीक है बच्चे, एक क्यूब के ऊपर एक क्यूब, ठीक है। हमें बोला इसने कि इसका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बच्चे। एक क्यूब का वॉल्यूम दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब और हमसे करा है कि आप ना ये जो 2 क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन करने के बाद फिगर बनी है, इट इज़ क्यूबॉइड। इसका सरफेस एरिया बताइए। तो बेटा पहले ना मैं क्या करूँगा, इस क्यूब की एक साइड निकालेंगे पहले, ठीक है। इस क्यूब की साइड कितनी है पहले ये जानने की कोशिश करोगे आप, और इसके लिए आपकी हेल्प करेगा ये वॉल्यूम, ठीक है बच्चे। वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप सबको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है बेटा 64, और आप सबको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, इट इज़ 64। यहाँ से ए की वैल्यू निकालोगे बेटा तो क्यूब रूट चढ़ जाएगा 64 के ऊपर, और 64 किसका क्यूब रूट है? 4 का। 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है। तो बच्चे आपको ये पता चला कि इसकी साइड 4 है, ये भी 4, ये भी 4, और इस वाले क्यूब की साइड भी 4 4 ही होगी, ठीक है बेटा। अब देखो बच्चों, ये जो क्यूबॉइड बन रहा है ना, इसमें L हो गया 4। अब लिखेंगे इन क्यूबॉइड L इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू 4 एंड H इज इक्वल टू 4 + 4। समझ गए बेटा। इसकी हाइट 4 और 4 दोनों ऐड होकर 8 हो गया बच्चे। अब हमसे कह रहा है कि इसका सरफेस एरिया निकाल दियो आप, ठीक है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद है बेटा? तो इधर लिखते हैं बच्चे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये होता है बेटा 2LB + BH + LH, ठीक है। L है बच्चा आपका 4, 4 इंटू 4 + 4 इंटू 8 + 4 इंटू 8, ये हो गया बेटा 16, 32, 32, 2 इंटू 80, इट विल बी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। करा ए वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। बेटा एक आपके पास वेसल्स है या कंटेनर है, ठीक है, जो हेमिस्फीयर टाइप है, और उसके ऊपर एक सिलेंडर टाइप आर्टिकल बना हुआ है, ठीक है बच्चे। इस टाइप की कुछ चीज़ है आपके पास, और आप सबको पता है बच्चे ये R होता है और ये भी R होता है, ठीक है। तो करा इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। D दिया है बच्चे, D इज 14 सेंटीमीटर। इट मीन्स रेडियस विल बी 7 सेंटीमीटर। कह रहा बेटा टोटल हाइट मीन्स यहाँ से और यहाँ तक इस पूरे आर्टिकल की हाइट दी है बच्चे। ये हाइट आपको दी है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप देखो बेटा रेडियस अगर 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी हुई? क्योंकि ये भी R होता है, 7 सेंटीमीटर हुआ। अब बच्चे यहाँ से यहाँ तक अगर 7 हुआ तो इसके ऊपर कितना हुआ? 7 माइनस कर देंगे आप 13 में से, 6 हुआ। तो बच्चा आप लिखेंगे हाइट
ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट है बेटा 6 सेंटीमीटर। हमसे करा है कि आप ना इनर सरफेस का एरिया बताओ कितना होगा, इनर सरफेस एरिया निकालिए। तो बेटा हम क्या करेंगे, हम इस सिलेंडर का सरफेस निकालेंगे और इस हेमिस्फीयर का सरफेस निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे इनर सरफेस एरिया इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है बेटा। तो सिलेंडर का CSA होता है बच्चे 2πRH और CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है बेटा 2πr²। ठीक है बेटा। इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे आप, 2 × 22/7 इंटू R इज़ 7 इंटू H इज़ 6 प्लस 2 पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू R है बेटा, R इट इज़ 7 इंटू 7, 7 6 7 कैंसिल हो जाएगा बच्चे, 7 6 7 कैंसिल हो जाएगा, बचा 22 इंटू 2 44 इंटू 6 प्लस 22 इंटू 2 44 इंटू 7। तो बच्चे एक बार 44 को मल्टीप्लाई करना है आपको 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 264 और एक बार आपको मल्टीप्लाई करना है 44 को 7 से, तो ये आएगा बच्चे 308। दोनों को ऐड कर देना बेटा, 308 और 264 ये हो जाएगा बेटा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट बच्चे। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक टॉय दिया बच्चे, एक ऐसा टॉय जिसके बेस में एक हेमिस्फीयर है। ठीक है बेटा। और उसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है, इस टाइप का एक आपका टॉय बेटा। आपको इस टॉय में टोटल हाइट दी है बच्चे 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। और इसकी रेडियस गिवन है 3.5, रेडियस इज 3.5। तो बेटा आप कह सकते हो कि इस हेमिस्फीयर की हाइट कितनी है 3.5, तो कोन की हाइट कितनी बची बच्चे, बेटा टोटल है 15.5, रेडियस है 3.5, तो कोन की हाइट कितनी बची 12 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है कि इस टॉय का ना टोटल सरफेस एरिया निकालो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय आपको बताना है। अब बच्चा आप देखो, जब आप टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन को ऐड कर देना है। अब बच्चे एक क्वेश्चन ये आता है कि सर ये टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों निकाल रहे हैं। देखो बेटा एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जब आप इस कोन को इस हेमिस्फीयर से मर्ज कर रहे हो ना बच्चे, तो ये वाला जो सरफेस है जो कोन के टोटल सरफेस में काउंट होता है और जो इस हेमिस्फीयर के भी टोटल सरफेस में काउंट होता है, ये वाला सरफेस एक्चुअल में है ही नहीं। ठीक है बेटा। जब एक हेमिस्फीयर को आपने एक कोन से ज्वाइन कर दिया तो बेटा ये सरफेस कहाँ हुआ, ठीक है, आपको ये कोन का कर्व दिखेगा और एकदम से फिर ये हेमिस्फीयर का कर्व आ जाएगा, इसके कर्व के बाद ये वाला कर्व आ जाएगा। इट मीन्स ये वाला सरफेस तो इस टॉय के अंदर है ना, तो यहाँ सरफेस पे आपका कोई मेटल या कोई मटेरियल लगा ही नहीं है, तो इस सरफेस को हम काउंट भी नहीं करेंगे। तो हेमिस्फीयर होता है बेटा 2πr² और CSA ऑफ कोन होता है बच्चे πrl। अब आप देखो बेटा R तो आपको पता है, R तो पता है, पर L नहीं पता बच्चे, L नहीं पता आपको। तो आप क्या करेंगे बच्चे, पहले L निकालेंगे। तो L निकालने के लिए आप क्या करेंगे, L इज इक्वल टू होता है √h² प्लस r²। आपको पता है h की वैल्यू बेटा 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर कर दोगे आप, प्लस r इज़ 3.5, इसका भी स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक है बेटा। तो 12 का स्क्वायर हो गया 144 प्लस, अब आप 3.5 का स्क्वायर करेंगे बेटा, तो 3.5 का स्क्वायर हो गया 12.25। 12.25 को 144 में ऐड कर दोगे बेटा, तो आ जाएगा 156.25, इट इज़ L। बेटा 156.25 का स्क्वायर रूट निकालोगे आप तो आपको मिलेगा 12.5 सेंटीमीटर।
ठीक है बच्चे, एल मिल गया, बस वैल्यूज पुट कर दो। 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज़ 3.5 और स्क्वायर है तो बेटा 3.5 दो बार लिखेंगे, प्लस 22/7 इंटू 3.5 इंटू 12.5। बेटा 7 से इसे काट दोगे आप 0.5 आएगा, 22 दूनी होता है 44 और 44 को हाफ कर देंगे तो फिर आ जाएगा 22। 22 इंटू 3.5 प्लस 7 से फिर ये काटा मैंने 0.5, 22 का हो गया बच्चे 11, 11 इंटू 12.5। बेटा 22 को मल्टीप्लाई करना है 3.5 से तो आपको मिल जाएगा बच्चे 77। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई 11 बाय 12.5 तो बच्चे आपको मिलेगा 137.5। दोनों को ऐड कर देंगे बच्चे, 137.5 को 77 में ऐड कर दोगे आप तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा आपका जो ये टॉय है ना उसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आ गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट बच्चे। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है कि एक आपको एक क्यूब दिया है बच्चे, यू हैव ए क्यूब। क्यूब क्या होता है, जिसमें सारी साइड इक्वल होती है, तो ये आपका क्यूब है बेटा। इसके ऊपर ना एक हेमिस्फीयर बना बेटा, इस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर बना हुआ है, ठीक है बच्चे। ये क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर है, तो बेटा ये जो सरफेस है ना जिसे मैं डार्क कर रहा हूँ, ये सरफेस एक्चुअल में है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इस क्यूब के ऊपर जब हेमिस्फीयर पुट कर देंगे हम तो ये वाला सरफेस एक्चुअल में रहेगा ही नहीं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्यूब की साइड दी है बेटा, ए गिवन है 7 सेंटीमीटर। अब बच्चे ए 7 सेंटीमीटर गिवन है, मतलब ये साइड है 7 सेंटीमीटर और ये आपका जो हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर भी 7 सेंटीमीटर ही होगा, तो डी हो गया आपका 7 सेंटीमीटर और ओबियसली आर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर और वी कैन से 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, ये आर हो गया। अब हमसे बोला है कि इस सॉलिड का सरफेस एरिया बताओ कितना है, तो आप कहेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। समझ लो बेटा ये क्या कर रहे हैं हम। देखो बच्चे आप सबसे पहले सोचो कि मैं टोटल सरफेस एरिया इस क्यूब का निकाल रहा हूँ। इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया जैसे आप निकाल लोगे ना बच्चे, फिर उसके ऊपर आपने एक हेमिस्फीयर रख दिया। अब बेटा जो हेमिस्फीयर आप पुट कर रहे हो उसका टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना आपको, ठीक है, क्योंकि इसका ये वाला सरफेस, ये सर्कुलर सरफेस तो इस क्यूब से ही टच हो जाना है, तो एक्चुअली में वो सरफेस रहेगा ही नहीं, तो इसका CSA निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे सर इसका CSA निकाला तो इसका TSA क्यों निकाला है। बच्चे ये सरफेस आपका हेमिस्फीयर और क्यूब्स में कॉमन आ गया, बट ये सरफेस देखो आप, ये वाला सरफेस तो बच गया ना अभी, तो अगर आप यहाँ CSA निकाल लोगे ना क्यूब का तो आपको ये पूरा साइड ख़त्म ही हो जाएगा, जबकि ये एक्चुअल में सरफेस है, ठीक है बेटा। तो इसलिए हमने TSA निकाला, फिर उसमें आप हेमिस्फीयर ऐड कर देंगे और फिर माइनस करना है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्यों माइनस करें बेटा, देखो मैंने TSA निकाला, TSA मीन्स ये डार्क वाला एरिया भी मैंने इसमें काउंट कर लिया है, बट एक्चुअल में ये डार्क वाला एरिया एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिकॉज ये क्यूब और ये हेमिस्फीयर के बीच का कॉमन एरिया है, ठीक है, जो एक्चुअल में सरफेस है ही नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ माइनस कर देंगे। अब इनके फॉर्मूले लिख देंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² माइनस एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। बेटा देखो अब आपको सारी चीज़ें पता हैं। ए गिवन है 7 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट कर देंगे एंड r इज़ 3.5, ठीक है बच्चे, माइनस 22/7 इंटू 3.5 रेडियस, स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे बच्चे, 6 इंटू 7 इंटू 7 प्लस
इससे ही काटा बेटा 0.5, 22 दूनी 44 का हाफ हो गया, फिर से 22, 22 इंटू 3.5 माइनस, इसे भी काट देंगे बच्चे 0.5, यहाँ बचेगा 11 इंटू 3.5। अब बच्चे 7 इंटू 7 होता है 49, 49 को मल्टीप्लाई करोगे आप 6 से तो आ जाएगा 294। ठीक है बेटा। अब आपको 22 को मल्टीप्लाई करना है 3.5 से तो आ जाएगा बेटा 77। 11 को मल्टीप्लाई करना है 3.5 से तो ये हो गया बेटा 38.5। अब आपको ऐड कर देना है 77 और 294, और इसमें से माइनस कर देना है बेटा 371 में से माइनस कर देना है 38.5। ठीक है बच्चे, तो आपके पास आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज़ टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट बच्चे। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बेटा आपको एक क्यूबिकल वुडन बॉक्स दिया बेटा, एक क्यूबिकल बॉक्स है आपके पास। ठीक है बच्चे, ये आपके पास क्यूबिकल बॉक्स है। कह रहा है कि इसमें से हम एक हेमिस्फेरिकल फिगर कट आउट कर रहे हैं बच्चे। हेमिस्फेयर टाइप का एक फिगर हम इसमें से काट रहे हैं बेटा। ये आपने हेमिस्फेयर इसमें से काट लिया बेटा। कह रहा है कि बचे हुए पार्ट का टोटल सरफेस एरिया बताओ कितना होगा। ठीक है, तो एक क्यूबिकल बॉक्स है, उसमें से एक हमने हेमिस्फेयर कट आउट कर लिया, बाहर निकाल लिया, तो बचा हुआ पार्ट है। देखो बेटा आपका 5 तो सरफेस इसके हैं, क्यूब के हैं 5 सरफेस, टोटल 6 होते हैं। इस ऊपर वाले सरफेस को हटा दें तो 5 पूरे सरफेस हैं। छठे सरफेस का ये पार्ट है अभी बचा हुआ है। ठीक है, और एक हेमिस्फेरिकल सरफेस इसके अंदर बॉक्स के अंदर बन गया बेटा। तो आपको ये सब निकालना है। देखते हैं क्या क्या गिवन है हमें। कह रहा है ये डायमीटर दिया बेटा L, डायमीटर इज L, और कुछ नहीं दिया बेटा, और कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब रेडियस होगी बच्चे L/2। ठीक है, जब डायमीटर L है तो रेडियस उसका हाफ होती है। अब आप लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। क्या करें, सबसे पहले TSA निकालोगे आप क्यूब का, उसमें ऐड कर दोगे CSA ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है बच्चे, क्यूब का TSA क्यों निकाला, बिकॉज 6 पार्ट का भी बेटा ये सरफेस बाकी है। ठीक है, छठे सरफेस में भी ये हिस्सा बाकी है, तो मैं पहले टोटल निकाल रहा हूँ, उसमें से ये सर्कल माइनस कर देंगे। क्यूब को पूरा निकाल के ना ये सर्कल माइनस कर दूंगा जो कट हो गया है। ठीक है, और हेमिस्फेयर का CSA क्यों निकाल रहे हैं, TSA क्यों नहीं, बिकॉज ये तो ओपन एरिया है ना, तो ये ओपन है बेटा, CSA निकालेंगे तो माइनस एरिया ऑफ सर्कल। बच्चे TSA ऑफ क्यूब होता है 6a², CSA ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2πr² एंड इट इज़ πr²। अब बच्चे यहाँ से कॉमन ले सकते हो आप, πr² दोनों तरफ है तो पाई ये माइनस ही कर देते हैं बेटा। 2πr² में से 1πr² गया तो सिंगल πr² बचा। ठीक है, ये भी πr² है, ये भी πr² है, ये एक ही है, ये 2 हैं, तो 2 में से 1 हटा देते हैं, एक ही बचेगा। वैल्यूज़ पुट करेंगे बच्चे 6। बेटा इसका डायमीटर L है, इट मीन्स आपके पास जो साइड है A इज ऑल्सो इक्वल टू L, तो ये 6L² हो जाएगा बच्चे, और ये πL/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ठीक है, इतना कर लिया आप लोगों ने। स्क्वायर खोलेंगे बेटा, 6L² प्लस πL²/4। ठीक है बच्चे, ये हो गया।
अब क्या करते हैं बेटा, अब देखो यहाँ से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, ये एल स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, एल स्क्वायर कॉमन दिख रहा है आपको। बेटा आप आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हो, ठीक है। और थोड़ा मैं चलो एलसीएम लेते हैं, इससे पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर अपॉन में 4। इस 4 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, इस 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई, एलसीएम लिया बेसिकली, ठीक है बच्चे। आ गया यहाँ से आपको एल स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, एल स्क्वायर बाहर ले लिया, नीचे से 4 को ही बाहर ले लिया। बेटा जब एल स्क्वायर बाहर गया तो क्या बचा 24, और यहाँ से एल स्क्वायर बाहर गया तो पाई बचा, ठीक है बच्चे। अब ये आपका आंसर आ गया। ये स्क्वायर यूनिट हो गया बेटा, जो भी यूनिट दिए मीटर सेंटीमीटर जो भी यूनिट दिया है उसमें आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट बेटा। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पर। आपको एक कैप्सूल का जैसा कुछ फिगर दिए बेटा, एक मेडिकल कैप्सूल टाइप फिगर आपको दिए और इसके कुछ डायमेंशन दिए हैं बेटा। कह रहा है कि ये 14 mm का है, 14 mm, इट इज़ 14 mm, और बेटा ये है ऐसे 5 mm, 5 mm, ठीक है। आगे कह रहा है ये द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज़ 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज़ 5 mm, फाइंड द सरफेस एरिया। आपको सरफेस एरिया बताना है इसका। तो बेसिकली बेटा आप पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि यहाँ किस टाइप की फिगर बन रही है। बेटा एक हेमिस्फीयर इधर बन रहा है, एक हेमिस्फीयर इधर बन रहा है, 2 हेमिस्फीयर हैं और बीच में एक सिलेंडर है बच्चे। तो सिलेंडर आपके यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट हुई और हेमिस्फीयर की रेडियस फाइंड करेंगे पहले। बेटा ये 5 mm है, 5 mm, तो रेडियस कितनी हुई, ये 5 है तो ये कितना हुआ 2.5, आर हुआ बच्चे 2.5। और आपको पता है कि जितनी आर ये होती है बेटा ये भी आर ही होती है, मतलब ये भी 2.5 है, तो यहाँ से और यहाँ तक बच्चे 2.5 है। सिमिलरली यहाँ से और यहाँ तक भी 2.5 है। बेटा 2.5 हो गया 5, इट मीन्स सिलेंडर की हाइट कितनी बची 9। तो आप लिखेंगे आर इज़ 2.5, एच इज़ 9 सेंटीमीटर, सॉरी mm, ठीक है बेटा। तो सरफेस एरिया निकालना है आपको इस कैप्सूल का। तो आप कैसे लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू 2 CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है बच्चे। फॉर्मूला पुट करेंगे 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली ये 2 हेमिस्फीयर मिलके पूरा स्फीयर ही बनता है, तो 2 2 4 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले की जगह आप हेमिस्फीयर का भी पुट कर सकते हैं। CSA ऑफ सिलेंडर होता है बच्चे 2 पाई आर एच, बेटा ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। वैल्यूज़ पुट करेंगे 22/7, आर इज़ 2.5 इंटू 2.5 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज़ 2.5 एंड एच इज़ 9, ठीक है बच्चे। बस ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, आपको आंसर मिल जाएगा बेटा। तो 22 चौक होता है बेटा 88, 88, उसका मल्टीप्लाई 2.5 के साथ 2 बार, तो बेटा आपको मिलेगा 550 अपॉन में 7। ऐसे यहाँ करेंगे बेटा, 22 दूनी 44, 44 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आ जाएगा आपका 396, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 2.5 से, तो ये हमें मिलेगा 990, 990 अपॉन 7। एलसीएम लोगे बच्चे 7 ही आएगा, 550 और 990 ऐड हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1540 अपॉन में 7, 7 से काट देंगे बच्चे, तो हो गया बेटा 220 mm स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि mm में दिया था तो mm स्क्वायर इसका एरिया आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट बच्चे। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक टेंट जैसी फिगर दी है बेटा। पहले मैं फिगर बनाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ।
कह रहा बेटा ए टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल सरमाउंडेड बाय अ कॉनिकल टॉप, सिलेंडर जैसा टेंट है जिसके टॉप पर एक कोन है। इफ़ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1, बेटा कह रहा है हाइट है इसकी 2.1 एंड डायमीटर इज 4 मीटर, इट इज़ 4 मीटर। ठीक है बच्चे, करा एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, ये दिया बच्चे एल इज 2.8। ठीक है, अगर आप फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट, इस टेंट को बनाने में कितना कैनवास यूज हुआ और उसकी टोटल कॉस्ट भी निकालनी है बेटा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे टोटल कैनवास यूज्ड इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, यही तो है बेटा। अच्छा लिखते हैं पहले, L इज गिवन 2.8 मीटर, D इज 4 मीटर, तो यहाँ से आप R निकाल लोगे 2 मीटर, D का हाफ। ठीक है बच्चे, हाइट लिखेंगे, हाइट H ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट गिवन है बच्चे 2.1। ठीक है, अब इनका फॉर्मूला पुट करेंगे। पहले CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH प्लस CSA ऑफ कोन होता है बच्चे πRL। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करेंगे। R की वैल्यू बेटा 2 इंटू H इज़ 2.1 प्लस 22/7, R इज़ 2 एंड L इज़ 2.8। इससे कैंसिल होएगा बेटा 0.4 टाइम, ये 0.3 टाइम। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 0.3 और फिर ऐड कर देना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 22 इंटू 2 इंटू 0.4। ठीक है बेटा, तो 2 दूनी 4 हो गया और 22 चौक हो गया बच्चे 88। 88 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से तो आ गया बच्चे 26.4। बेटा 22 दूनी 44 और 44 को मल्टीप्लाई करना है बेटा 0.4 से तो आ जाएगा 17.6। दोनों को ऐड कर देंगे भाई तो आ जाएगा बेटा 44 मीटर स्क्वायर। इतना कैनवास यूज होगा बेटा इस टेंट को बनाने में। अब उसने कॉस्ट भी दिया बेटा, टोटल कॉस्ट निकालनी है ना हमें, तो हम लिखेंगे कॉस्ट पर मीटर इज इक्वल टू कितना दिया बच्चे, कॉस्ट इज गिवन 500। टोटल कॉस्ट हो जाएगा बेटा, टोटल कैनवास यूज्ड इनटू में कॉस्ट पर मीटर। तो टोटल कैनवास यूज हुआ बेटा हमारा 44 और 1 मीटर आता है बेटा 500 रुपये का, तो 44 को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आ जाएगा 22,000 रुपये, ₹22,000। इतना खर्चा आपका आएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट बेटा। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 पर, देखते हैं क्या करा क्वेश्चन, पढ़ते हैं बेटा, रीड करते हैं। कह रहा है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, बेटा एक सॉलिड सिलेंडर बना लेते हैं पहले। ये आ गया अपना एक सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर मतलब समझ रहे हो कि इसके टॉप और बॉटम में भी सरफेस अवेलेबल है बच्चे। ठीक है, कह रहा है कि सिलेंडर से ना जिसकी हाइट है बच्चे 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज़ 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि इस सिलेंडर से ना हमने एक कोन काट लिया बेटा, एक कोन हमने सिलेंडर से कट आउट कर लिया है। ठीक है, तो ये कोन कट आउट करने के बाद कितना सरफेस इस फिगर का बचा, इस आर्टिकल का बचा, इस सॉलिड का बचा, आपको वो बताना है बेटा। ठीक है, तो पहले लिखते हैं हमें क्या दिया बेटा, हमें दिया है H 2.4 सेंटीमीटर, D हमें दिया बच्चे 1.4 सेंटीमीटर और हमें दिया बेटा, अच्छा D दिया, D अपने काम का नहीं होता, हम R निकालेंगे जो कि हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर और बेटा बस इतना ही दिया है।
अच्छा, इसका एरिया कैसे निकलेगा? आप लिखोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। कैसे निकालूंगा बेटा? पहले मैं CSA निकालूंगा सिलेंडर का, CSA ऑफ सिलेंडर। बच्चे जैसे आप CSA ऑफ सिलेंडर निकालोगे ना, तो इस सॉलिड का जो सरफेस है या आउटसाइड सरफेस है ये पूरा आ जाएगा। फिर आप निकालेंगे बच्चे CSA ऑफ कौन, CSA ऑफ कौन। CSA ऑफ कौन जैसे निकालोगे बेटा, तो जितना भी ये एरिया कट होने की वजह से, ये सरफेस क्रिएट हुआ है वो सब आ जाएगा। अब बच्चे ये सारा सरफेस आ गया जो कट हुआ है, और ये सारा सरफेस आ गया राउंड वाला, ये बॉटम रहेगा। देखो ये बॉटम तो, ये वाला बॉटम तो कोन काटने की वजह से कट के चला गया कोन के साथ, पर ये नीचे वाला बॉटम तो रह गया अभी। इस बॉटम के लिए आप निकालोगे एरिया ऑफ सर्कल। बस बच्चे ये करना है आपको। एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर होता है बेटा 2πRH, CSA ऑफ कौन होता है बेटा πRL, और एरिया ऑफ सर्कल होता है बच्चे πr²। आपके पास R भी है, H भी है, बट L नहीं है। तो पहला काम है बच्चे L निकालना। ठीक है बेटा, L निकालेंगे। कैसे निकालते हैं L निकलता है बच्चे √H² + R²। तो √H की वैल्यू दी है बेटा 2.4 और R की वैल्यू दी है बच्चे 0.7। अब 2.4 का स्क्वायर करेंगे बेटा, 2.4 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा बच्चे 5.76, और बेटा 0.7 का स्क्वायर करेंगे, 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा बेटा 0.49। दोनों को ऐड कर दोगे तो बेटा √ में आएगा 6.25। इसे बाहर निकालेंगे तो बच्चे आपको L मिल जाएगा 2.5। इट इज़ L। ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई हैं, पुट कर देते हैं। 2 × π is 22/7, R is 0.7 and H is 2.4 plus π is 22/7, R is 0.7, L अभी निकाला बेटा 2.5 प्लस पाई इज़ 22/7 एंड R का स्क्वायर है तो बेटा 0.7 को आप मल्टीप्लाई में 2 बार लिख लेंगे। 7 से बेटा ये कटेगा 0.1 टाइम। ठीक है, 22 × 2 44, 44 को 0.1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.4 इंटू में 2.4 एज इट इज़। बेटा इस 7 से 7 को काटोगे 0.1 टाइम, 22 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बेटा 2.2 इंटू 2.5 प्लस 7 से 0.7 को काटा 0.1 टाइम, 22 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.2 आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये 2.2 क्या सारा बेटा 22 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 22 ही रहेगा, बट पॉइंट है यहाँ एक डिजिट के बाद तो यहाँ एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। अब इन सब का मल्टीप्लिकेशन करना है बेटा, तो पहले 4.4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2.4 के साथ, तो ये आएगा बेटा हमारा 10.56। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 2.2 बाय 2.5 and it will be 5.50 प्लस अब बेटा 2.2 को मल्टीप्लाई करना है 0.7 के साथ, it will be 1.54। सबको ऐड कर देना बच्चे, 4 6 10 6 2 7 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा ये आपके जो सॉलिड बचा है उसका टोटल सरफेस एरिया है। आपका आंसर आ गया बच्चे। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बेटा एक सॉलिड सिलेंडर दिया है। ये अपना सॉलिड सिलेंडर है, आपकी बुक में फिगर दी है बच्चे, और इस सॉलिड सिलेंडर से हेमिस्फेयर कट कर लिए बेटा, एक टॉप से एक बॉटम से। ठीक है, तो करा है ऐसे कट करने के बाद जो भी टोटल सरफेस एरिया बचा है सॉलिड का वो बताओ आप कितना होगा। आपको इसकी हाइट दी है बच्चे 10 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस दी है बेटा 3.5 सेंटीमीटर। तो आप लिख लेंगे हाइट इज़ 10 सेंटीमीटर एंड आर इज़ 3.5 सेंटीमीटर। अब बच्चे हमें निकालना है टोटल
सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा बेटा? आप पहले CSA निकाल लो सिलेंडर का, CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है बेटा, जैसे आपने CSA निकाला तो आपका ये राउंड कर्व तो आ गया। अभी टॉप बॉटम में ये हेमिस्फीयर काटने की वजह से ये सरफेस क्रिएट हुआ है ना, ये वाला सरफेस, तो इस सरफेस को और निकाल लेते हैं। और क्योंकि ये 2 हेमिस्फीयर हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। बस बच्चे आपको ये कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इनके फॉर्मूला देखते हैं। CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH एंड 2 इंटू 2πR स्क्वायर। बेटा ये फार्मूलाज हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं। 22/7 पाई की वैल्यू, R की वैल्यू 3.5 एंड हाइट इज़ 10। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, R इज़ 3.5, और बेटा क्योंकि स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई में 2 बार लिखेंगे। बेटा इससे कैंसिल हो गया, आया 0.5। ठीक है, नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 10 प्लस, इसे कैंसिल कर दिया बेटा, आया 0.5। इधर मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5। पहले इस सब को मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, तो 22 दूनी 44, 44 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से 440, 440 का हाफ करोगे, 0.5 से मल्टीप्लाई मतलब हाफ करेंगे तो आएगा 220। बेटा 2 दूनी 4 और 22 चौक 88, 88 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो हाफ हो जाएगा 44, 44 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बेटा 154। दोनों को ऐड करोगे बच्चे, आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस सॉलिड का एरिया बेटा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बच्चे आपका एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू सो मच।